नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी के भीतर वो हो रहा है जो सोच से भी परे है। कोई पार्टी अपने भीतर ऐसा युद्ध लड़ेगी, ऐसी लड़ाई लड़ेगी, ऐसे ध्रुव बन जाएंगे और ये सब दिखने लगेगा, नंगी आंखों से समझ में आने लगेगा। जो हुआ है 24 जनवरी को वो इतिहास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में मौजूद थे, यूपी दिवस समारोह चल रहा था और उस दौरान जो हुआ वो इतना हैरान करने वाला है कि आप जब ढूंढेंगे कि इतिहास में, किसी भी राजनीतिक पार्टी के इतिहास में ऐसा कोई मौका कभी आया है तो शायद आपको ढूंढे ना मिले जो यूपी बीजेपी में हुआ है। मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, यह भी बताऊंगा कि यह हो क्यों रहा है, पीछे कौन सी लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में अब क्या निर्णायक मोड़ आ चुका है। जब आर या पार क्लियर हो जाएगा, यानी इससे ज्यादा ये लड़ाई आगे जा ही नहीं सकती है, ये इस लेवल पर आ गई है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। तस्वीर शुरू होती है 24 जनवरी अमित शाह के आने को लेकर के। अमित शाह लखनऊ में, जो लखनऊ का एयरपोर्ट है, अमौसी एयरपोर्ट, वहां पर अमित शाह का जो प्लेन है वो वहां पर लैंड करता है। और उसके बाद पहली जो तस्वीर नजर आती है वो नजर आती है कि उनके स्वागत के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीएम समेत एक लाइन से खड़े हैं। और जब यह तस्वीर नजर आती है तो यहीं पर सबसे ज्यादा हैरानी होती है। हैरानी किस बात की होती है, आइए देखना शुरू कीजिए। हैरानी जो सबसे अधिक हुई, ये अमित शाह उतरे हैं। देखिए, ये है सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बीएसएफ का प्लेन है, अमित शाह ये उतरे हैं। अब हैरानी क्या हो रही है, हैरानी ये हो रही कि ये खड़े हैं, योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं। यहां से मैं देखना शुरू कर रहा हूं, यहां से, और यहां से स्टार्ट से लेकर के और यहां तक मैं आ रहा हूं। यहां तक में कुछ ऐसा है जो आंखों को साल रहा है, चौंका रहा है। कोई है जो नहीं है इस तस्वीर में। वो कोई कौन है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कौन है। जब मैं बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे कि कौन है जो इस तस्वीर में नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण तस्वीर, अमित शाह आए हुए हैं, यहां देखिए डीजीपी दिख रहे हैं, यहां चीफ सेक्रेटरी दिख रहे हैं, यहां संतोष सिंह दिख रहे हैं, उपाध्यक्ष हैं, लेकिन वो जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा आज की तारीख में है वो कहां है। अब ये तस्वीर आपने देखी, अब देखिए तस्वीर नंबर 2 देख लीजिए। ये देखिए, यहां पर शुरू से देखिए, भूपेन्द्र चौधरी खड़े हैं, धर्मपाल खड़े हैं, संगठन मंत्री हैं, ये खड़े हुए हैं। अब यहां से अमित शाह यहां तक आ जाते हैं। ये हैं संजय प्रसाद, ये मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं। अभी आप यही सोचिए कि वो कौन नहीं खड़ा है और क्यों नहीं खड़ा है। इतना बड़ा चेहरा बीजेपी का इस कतार में कहां खड़ा है। शुरू में नहीं खड़ा है, मैं ये कह रहा हूं, फिर कहां खड़ा है और किसने उसको इतना पीछे खड़ा किया है। इस सवाल के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। आगे देखिए, संजय प्रसाद हाथ जोड़े हुए दिख रहे हैं, सूटेड बूटेड हमेशा रहते हैं, आज भी हैं। तस्वीर नंबर 3 और नजदीक से देखिए, यहां तक आ गए, चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच चुके हैं। अब तस्वीर नंबर 4, ये है पंकज चौधरी, ये तीर का निशान लाओ, ये पंकज चौधरी हैं। कुल 20 लोग थे इस कतार में, ये 17वें नंबर पे, 17 आउट ऑफ 17 20 लोगों में 17 नंबर पे खड़ा है यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। क्या आप यकीन कर सकते हैं ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होना चाहिए? ये किसने इंतजाम किया? ये इनको नहीं सोचना चाहिए था क्या, योगी आदित्यनाथ को, कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष कहां खड़ा है? ये जो साथ में चल रहे थे, पंकज चौधरी 17वें नंबर पर खड़े हैं 20 लोगों में जो रिसीव करने आए। ये कौन सा प्रोटोकॉल कहता है? और यहीं पर अंदर की कहानी शुरू होती है जो बहुत कम लोगों को पता है। मैं बताने जा रहा हूं ये हुआ क्यों, ये हुआ कैसे, इसके पीछे जहन में, किसी के जहन में चल क्या रहा था। दरअसल कहानी शुरू होती है प्रेरणा स्थल से। वो प्रेरणा स्थल जहां पर यूपी दिवस के मौके पर प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन था। पंकज चौधरी प्रेरणा स्थल पर थे। पंकज चौधरी को जो कहा गया था, जो निर्देश दिया गया था, वो ये था कि आपको प्रेरणा स्थल पर रहना है, आपको यहां नहीं रहना है। यहां मतलब एयरपोर्ट पर। आप सोचिए ये कितनी हैरान करने वाली बात है। गृह मंत्री जहां पर पहली बार उतरेंगे वहीं तो रहते हैं सबसे जो टॉप के नेता जो होते हैं, टॉप लेवल के, वो वहीं आते हैं रिसीव करने, चूंकि गृह मंत्री आ रहे हैं।
बीजेपी की हायरार्की में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, मैं सरकार की हायरार्की की बात कर रहा हूं, नितिन नवीन संगठन के मुखिया हैं, इस सरकार की हायरार्की में नंबर 2 पर आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं पार्टी और संगठन से जुड़े हुए, उनको रहना चाहिए यहां पर। लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन पंकज चौधरी को यह कहा जाता है कि आप रहिए प्रेरणा स्थल पर रहिए। ध्यान दीजिएगा, ये यूपी जो महोत्सव चल रहा है, ये यूपी सरकार का कार्यक्रम है, यूपी सरकार आयोजित कर रही है, देश भर में आयोजित कर रही है। अब लेकिन वहीं पर एक हो जाता है बड़ा, मैं आपको सोर्सेज से बता रहा हूं, बड़ा खेल हो जाता है। खेल क्या होता है? सोर्सेज ये बताते हैं कि अमित शाह के दफ्तर से, भाई ये तो जानकारी ली जाती है ना कि अमित शाह पहुंच रहे हैं तो वहां कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो उनको पता चलता है कि पंकज चौधरी तो यहां पर है ही नहीं। और उसके बाद पंकज चौधरी को फोन जाता है कि आप आइए, एयरपोर्ट आइए। पंकज चौधरी तेजी से निकलते हैं और एयरपोर्ट पहुंचते हैं, और उस समय की जो आपाधापी की स्थिति होती है उसमें वो 17वें नंबर पे आके टिक जाते हैं। 17, फिर से देखिए, ये मैं यहां से आपको और क्लियर करके दिखा रहा हूं। 17 नंबर गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के यहां 16 तक, और ये 17 नंबर पर हैं पंकज चौधरी। इनफैक्ट नीरज सिंह इनसे आगे खड़े हैं। नीरज सिंह पार्टी में किसी पद पर नहीं है, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, लेकिन वो इनसे आगे खड़े हैं, और नीरज सिंह से भी पीछे खड़े हैं पंकज सिंह, जो माफ कीजिएगा पंकज चौधरी। नीरज सिंह से भी पीछे खड़े हैं पंकज चौधरी, जो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये स्थिति है। तो कहानी यही से आगे बढ़ती है कि बाकायदा पंकज चौधरी की ड्यूटी कह लीजिए, या कह लीजिए उनसे कहा गया रिसीव करने के लिए प्रेरणा स्थल पर एयरपोर्ट नहीं आना है। ये किसने किया, क्यों किया? कौन वो चाह रहा था कि पंकज चौधरी उस जगह पर मौजूद ना रहें जहां अमित शाह पहली उपस्थित जहां दर्ज कराएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। अब गृह मंत्री अमित शाह क्या करते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। और हमने क्यों कहा कि अमित शाह ने खेल पलट दिया? अमित शाह 17वें नंबर पर ये जो स्वागत होता है, ये फूल का पुष्पगुच्छ लेते हैं पंकज चौधरी से। इसके बाद वे अपने चॉपर में, हेलीकॉप्टर में योगी आदित्यनाथ के साथ में पंकज चौधरी कहते हैं आप मेरे साथ चलेंगे। अब आप ये देखिए अमित शाह का काम करने का तरीका देखिए, क्योंकि उनको ये प्रोटोकॉल पता है कि सीएम है या प्रदेश अध्यक्ष है, यही तो प्रोटोकॉल है यूपी में 2 टॉप लेवल के। तो उन्होंने कहा, भले ही यहां पर पंकज चौधरी 17वें नंबर पर खड़े थे, अमित शाह ने कहा कि चॉपर में साथ बैठिए। एक अमित शाह बैठे योगी आदित्यनाथ और बैठे पंकज चौधरी। चॉपर उतरता है प्रेरणा स्थल पर, वही प्रेरणा स्थल जहां पहले ड्यूटी लगाई गई थी कि आप यहीं रहिएगा, यहीं अमित शाह को रिसीव कीजिएगा। और अमित शाह यही नहीं रुके, आप इशारों में, राजनीति इशारों में चलती है। अमित शाह ने जब भाषण दिया, जब उद्बोधन किया, तो उद्बोधन में उन्होंने एक नाम लिया योगी आदित्यनाथ का और दूसरा नाम तुरंत लिया पंकज चौधरी का। सुनिएगा इसको, इससे बहुत कुछ समझ में आता है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह भरी भीड़ में, वहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं, और वहां अमित शाह प्रोटोकॉल का मतलब एक तरह समझा रहे हैं कि कौन है सबसे महत्वपूर्ण, योगी का नाम और साथ में पंकज चौधरी का नाम सबसे पहले। सुनिएगा। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्रीमान पंकज चौधरी जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी। तो ये आपने अमित शाह का उद्बोधन सुना, इससे बहुत कुछ क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए अमित शाह ने क्या किया। अमित शाह इसके बाद उनका ये प्रोग्राम तय हुआ कि वो बीजेपी दफ्तर भी जाएंगे लखनऊ के। अब मैसेज देने के लिए, मैं तो मानता हूं कि अमित शाह ने मैसेज देने के लिए किया। अमित शाह की कार में 2 लोग बैठे वहां से प्रेरणा स्थल से, योगी आदित्यनाथ, और दूसरी ओर बैठे पंकज चौधरी। अमित शाह उन्हीं के साथ आए बीजेपी दफ्तर। हम आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखते रहिए। बीजेपी दफ्तर में आगे की सीट पर बैठे अमित शाह, वो उतरते हैं।
उनके ठीक पीछे योगी आदित्यनाथ हैं, वो उतरते हैं और दूसरी साइड से उतरते हैं पंकज चौधरी, और ये सब लोग जाते हैं बीजेपी के कार्यालय के भीतर। तो अमित शाह ने चीजें एकदम क्लियर कर दी। अमित शाह ने संदेश दे दिया, ये बता दिया कि पार्टी, संगठन, सरकार, ये सब एक प्रोटोकॉल से चलती हैं। ये किसी की व्यक्तिगत पसंद नापसंद से नहीं चलती हैं। पार्टी ऐसे नहीं चलती है। ये बड़ा संदेश अमित शाह ने दिया। और आप इससे समझिए कि उत्तर प्रदेश में ये चल क्या रहा है, किस लेवल पर यहां पर राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, जो संकेत मिल रहा है। अब मैं आपको एक कहानी और दिखाता हूं। ये देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा। ये भी मैं आपको एक बार दिखा चुका हूं, लेकिन आज फिर रिकॉल करूंगा। ये 24 जनवरी को पूरे देश भर में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में यूपी दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस की एक लिस्ट बनी है कि कौन कौन कहां कहां जाएगा। अब ये भी हैरान करने वाली लिस्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ है? केशव मौर्य नई दिल्ली, ब्रजेश पाठक गांधीनगर गुजरात, इसमें यह लिखा हुआ है। आप सोचिए, अमित शाह लखनऊ में 24 जनवरी को, और उसी 24 जनवरी को केशव को दिल्ली और ब्रजेश पाठक को गांधीनगर। ये किसने किया? ये क्यों किया? इसके पीछे सोच क्या है? अब मैं आपको यहां भी एक बड़ी दिलचस्प चीज बता रहा हूं। बाद में कुछ ऐसा चेंज हुआ, इसमें भी चेंज किया गया है। चेंज ये किया गया है कि तस्वीरों में, जो मंच की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार देखिए मंच की तस्वीरें। एक और खड़े हुए हैं ब्रजेश पाठक, और खड़े हुए हैं केशव मौर्य। ये लोग यहीं पर हैं, ये नहीं गए। बाद में केशव मौर्य बाद में गए, इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद गए, इस दिन यहीं पर रहे। यानी कि ये चेंज किया गया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा किया क्यों गया? क्यों एक को भेज दिया गया कि गांधीनगर गुजरात जाइए प्रोग्राम में, और दूसरे कह दिएगा आप दिल्ली जाइए? कौन ये कर रहा है? ये कौन चाहता है जब अमित शाह आए तो सारा फुटेज अमित शाह के साथ किसी एक पर रहे हुए कौन है, और वो ऐसा क्यों चाहता है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, इसके आगे और मैं कहानी आपको दिखाता हूं। इसके बाद की कहानी देखिए। ये कहानी है 22 जनवरी की। ये सब हाल फिलहाल में घट रहा है। बीजेपी के भीतर क्या हो रहा है आप समझिए। यहां पर ये भी हम कहानी दिखा चुके हैं, मैं आज रिपीट करेंगे। 22 जनवरी को क्षेत्रीय सम्मेलन भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का। यहां पर देखिए एक सीट खाली है, और यह स्वतंत्र देव सिंह की सीट खाली है। यह सीट यहां पर खाली है। क्यों खाली है? यहां पर पंकज चौधरी की मौजूदगी में कानपुर बुंदेलखंड का सम्मेलन हुआ, क्षेत्रीय सम्मेलन। संगठन के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। यहां पर स्वतंत्र देव सिंह को रहना चाहिए था। अब मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम में तस्वीरें देखिए कि स्वतंत्र देव सिंह थे कहां। स्वतंत्र देव सिंह ये कार्यक्रम छोड़ करके योगी आदित्यनाथ के साथ चल दिए। पहले मेरठ में एक खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने के लिए, और उसके बाद देवबंद में दिखाई पड़े। कैसे वहां स्वतंत्र देव सिंह गए ये कार्यक्रम छोड़ करके? किसी ने सवाल किया उनसे? क्या यह अनुशासनहीनता नहीं है? स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं, उनके परछाई माने जाते हैं। उनके बारे में मशहूर है कि अपने विभाग से ज्यादा वो योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई देते हैं, ऐसा परसेप्शन बन चुका है। तो क्या स्वतंत्र देव सिंह को भी किसी ने कहा था कि छोड़ो संगठन की मीटिंग, मेरे साथ चलो? ये सवाल है। ये सवाल इन्हीं बातों से खड़ा होता है। कौन है जो पंकज चौधरी की अथॉरिटी को लगातार अंडरमाइन करने पर तुला हुआ है? और मैं यहीं पर एक कहानी आपको और बता दूं, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह का एक किस्सा चल रहा है। मिर्जापुर, पंकज चौधरी जब पहली बार मिर्जापुर गए बनारस जाने के दौरान गोरखपुर से, तो उसी रोज मिर्जापुर में अचानक से ऐसा संयोग हुआ कि स्वतंत्र देव सिंह का ऑफिशियल कार्यक्रम लग गया वहां पर। अब सोचिए, उसी मिर्जापुर में पंकज चौधरी भी हैं, उसी मिर्जापुर में स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह पंकज चौधरी कार्यक्रम में नहीं गए, अपने विभागीय कार्यक्रम में काम करते रहे, और पूरा सरकारी प्रोटोकॉल दो हिस्से में बट गया। सवाल यह उठा कि किसने यह सलाह दी थी कि सेम डे आप अपना विभागीय प्रोग्राम मिर्जापुर में लगा लीजिए? किसने सलाह दी थी? और दूसरा सवाल यह भी कि अगर आपने लगा भी लिया था तो आप कैंसिल कर सकते थे। और तीसरा ये, अगर नहीं भी कैंसिल किया तो आपका प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद है, आप उनके कार्यक्रम में जा सकते थे, उनसे मिल सकते थे, वो भी नहीं हुआ। तो ये क्या हो रहा है? स्वतंत्र देव सिंह किसके करीबी हैं? बार बार वो किस बात का संकेत दे रही है? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, ये देखिए, जब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देने वाला है। ये तब की तस्वीर है जब कानपुर पहला दौरा 22 जनवरी को मैंने भी आपको दिखाया, जब पंकज चौधरी कानपुर में थे। अब देखिए चीजें किस लेवल पर पहुंच गई हैं। यहां पर दैनिक जागरण लिखता है कि 50 मिनट के भाषण में मोदी का गुणगान, योगी का नहीं लिया नाम।
योगी का नाम नहीं लिया। ये हैं पंकज चौधरी, इन्होंने योगी का नाम ही नहीं लिया, 50 मिनट भाषण दिया और इसी दौरान मौजूद रहना था योगी आदित्यनाथ के खासम खास स्वतंत्र देव सिंह को, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह यहां नहीं रहे, वो योगी आदित्यनाथ के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ गए। उनका कोई विभागीय कार्य नहीं था, उनका कोई शासकीय दौरा नहीं था, लेकिन नहीं, यहां नहीं रहना है, वे मेरठ में चले गए, उसके बाद वहां से देवबंद चले गए। ये सब यही हो रहा है, इस बीजेपी में हो रहा है। अब हम ये आपको हमने दिखा दिया, इस कहानी की शुरुआत में लौट आते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, ये बता रही हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। इस बीच में एक बात और बता दूं खत्म करने से पहले, एक योगी आदित्यनाथ लगातार संगठन पर ये ठीकरा फोड़ रहे हैं कि जो एसआईआर हो रहा है, जो वोट कट रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी विधायकों की है, संगठन की है और तमाम संगठन के नेताओं की है। और यहां तक वो चेतावनी दे चुके हैं कि जहां ज्यादा वोट कटेंगे उन विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। वो यहां तक कह चुके हैं कि 4 करोड़ करीब वोट कट गए, उसमें से 80-90% हमारे वोट हैं। और वो लगातार दबाव बना रहे संगठन पर। लेकिन कहानी क्या है, ये काम तो करना तो बीएलओ को है, यानी कि सरकार को ही अधिकारियों से तालमेल करना है। अपनी जिम्मेदारी की जगह जो सरकार की जिम्मेदारी है उसको योगी आदित्यनाथ लगातार मर रहे थे संगठन पर, और संगठन पर दबाव बना रहे थे। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद लखनऊ में एक बैठक हुई, वो बैठक थी जी राम जी की। उस बैठक में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी आए हुए थे, और उनकी मौजूदगी में वहां पर पंकज चौधरी ने डंके की चोट पर बोल दिया कि यह काम सरकार का है, संगठन सहयोग करेगा लेकिन यह काम तो सरकार को करना है। यानी कि पंकज चौधरी ने भी, जब बात इस लेवल पर आ गई है कि आप इस कदर किसी की अवमानना करने पर उतारू हो जाएंगे, जो संकेत मिल रहे हैं, तो सामने और से भी जवाब आएगा। वो जवाब भी आना शुरू हो गया है। कुल मिलाकर के ये जो संदेश है, ये जो हम दिख रहे हैं इन तस्वीरों में, कुल तस्वीरें कितनी हैं? 20। पंकज चौधरी खड़े हैं 17 नंबर पे खड़े हैं, जो आप देख रहे हैं। एक बार इसको फिर भी देख लीजिए, स्टोरी वाइंड अप करने से पहले। ये पंकज चौधरी 17 नंबर पे खड़े हैं। ये बताती हैं कि बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है। समय बहुत ही निर्णायक है, फरवरी का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ बड़े बदलाव होने तय हैं। और ये मामला जिस तनातनी पर पहुंच गया है, ये इस बात का साफ संकेत है कि कोई ना कोई बड़ा बदलाव तो होकर रहेगा और कोई ना कोई बड़ा विकेट जरूर गिरेगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।